नमस्कार श्रोतागण। तो आज मैं सुनाने वाली हूँ भगवान शिव की एक अनोखी कथा। तो कथा सुनने से पहले हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय कहकर हम भगवान को याद करेंगे। तो यह भगवान शिव के क्रोध से संबंधित है। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृगु सप्तर्षि मंडल के एक ऋषि हैं। सावन और भाद्रपद में वे भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। इसका कोई निष्कर्ष ना निकलता देख उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ना तो प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, आँखों में अंगारे दहकने लगे। लेकिन फिर यह सोचकर कि वे उनके मानस पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध को दबा लिया। वहाँ से महर्षि भृगु कैलाश गए। देवादिदेव वहाँ देखा कि भृगु आ रहे हैं। वे प्रसन्न होकर अपने आसन में से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी, किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं, उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है। इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूँगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठा कर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने उनका क्रोध शांत किया और अनुनय विनय करके उन्हें क्षमा करवाया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर तेज लात मारी। भक्तवत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत न कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से मैं आज धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आँखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट गए। ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ के सभी अनुभव
विस्तार से बताया। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। वास्तव में उन ऋषि मुनियों ने अपने लिए नहीं बल्कि मनुष्यों के संदेहों को मिटाने के लिए ही ऐसी लीला रची थी। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय और श्री विष्णु की जय और ब्रह्मा जी की जय। तो कहानी को अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें।